हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का मार्केट में अभी आपको मार्केट कंडीशन दिखा देता हूँ एंड देन मैंने किस तरीके से आज ट्रेड प्लान किया था वो बताता हूँ। तो आज का जो मार्केट है वो सपोर्ट के पास ओपन हुआ था और ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करने लगा तब मैंने एक पोजीशन बनाया था, बट उसमें हुआ ऐसा कि ये सपोर्ट को फेक आउट कर गया और उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो उस वजह से जो मेरे कुछ ट्रेड्स है उसके अंदर ऐसे हीट हुए हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और हमारा जो 100 डेज चैलेंज है उसका 20 डेज हो चुके हैं, तो आज 21 डे है। सो आज का जो लॉस चल रहा है अभी 1235 रुपीज़ का चल रहा है, अराउंड 1% के आसपास लॉस चल रहा है। और इसका ओवरऑल जो नेट PNL है अब तक हमारा हो चुका है 7680 रुपीज़। तो ये अराउंड 1 मंथ के आसपास हमें इसे ट्रेड करते हुए हो चुका है और 1 महीने के अंदर अंदर हमने जो इसके अंदर रिटर्न बनाया है वो 7680 रुपीज़ का प्रॉफिट ओवरऑल बनाया है हमने इसके अंदर। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर हमने जनरेट किया है। इसके अंदर बीच में हमने जो है कुछ दिन ट्रेड नहीं किया था इलेक्शन के वक्त में, और यहाँ पे अगर ये 2 दिन का पोजीशन नहीं फंसता तो हम अराउंड 10% के आसपास हम आराम से बना लेते। बट ये उस दिन पोजीशन फंसने की वजह से हमारा 4000 का खाली फोकट का लॉस हो गया था। तो बट कोई बात नहीं, हमने अच्छा रिटर्न, डिसेंट रिटर्न एक बनाया है जो कि हमारा 4% होता है एवरेज, और 4% के ऊपर हम बनाने में कामयाब रहे हैं। 4% जो है इस अकाउंट का वो 6000 रुपीज़ है, क्योंकि ये 1.5 लाख रुपये से इस अकाउंट के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो इस अकाउंट के अंदर हमने बहुत ही ईजिली 4% के ऊपर जनरेट कर लिया है। ये जो रिटर्न है ये हमने 5% के आसपास बनाया है जो कि बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल 1 मंथ के अंदर 5% रिटर्न जो कि बहुत बढ़िया है, और ये ज़्यादा बनता बट यहाँ पे 2 दिन की गलती है जो कि हम इतना छोटा मोटा चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर चलती रहती है। आपको कुछ ना कुछ तो आप एरर्स वगैरह गलतियाँ होती रहेंगी जिन्हें हमें फेस करना होता है। अभी आज मॉर्निंग में मैंने एक स्टॉक के ऊपर मेरा एनालिसिस चल रहा था और स्टॉक के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से आज ट्रेड मिला था। जो लोग ना भाई अभी डरे हुए हैं कि लाइक कि अगर समझ लो 30% टैक्स आ गया, बट बल्कि वो चीज़ वैसे तो होनी नहीं वाली है, बट बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे डरे हुए हैं कि अगर 30% टैक्स का और वो सारा लोचा हुआ तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। भाई देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग तो बंद करना पड़ेगा, गारंटीड है अगर टैक्स इतना बढ़ जाएगा 30%। तो बट वैसा नहीं बढ़ने वाला, ये इट्स जस्ट र्यूमर है कि न्यूज़ पता नहीं है वो, ठीक है, किसी को भी नहीं पता है कि ये कंफर्म है। कंफर्म कब होगा? बजट के दिन। तो बजट के दिन तक सबको वेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो कंफर्म होगा। तो मैं भी आपको पहले तो बता दूं, देखो स्टॉक्स के अंदर भी जैसे कि आज जो मैंने एक स्टॉक पकड़ा था, इट वाज लाइक यहाँ पे मैंने उस स्टॉक को पकड़ा था 480 पे, और उसका एग्जिट जो था 507 पे था, जो कि इजीली एक ही दिन में टारगेट जो इसका अचीव हो गया। कभी कभी बार एक दिन में, कभी कभी बार 2 दिन में टारगेट अचीव होता है, जिसके अंदर आराम से हमारा 3-4%, 2-3% आराम से बन जाता है। सो वीकली अगर समझ लो एक वीक में हमारा 2-3% भी एक स्टॉक से बन रहा है और एक वीक लॉस होता है, और ऐसे अगर हम टोटल पकड़ ले तो हमारा मंथली अगर 4-5% भी स्टॉक से भी बनता है तो वही सेम रिटर्न हमारा यहाँ से बन रहा है। तो वो सेम रिटर्न आप स्टॉक से जनरेट कर सकते हो, बट आपको उसके लिए स्किल्स चाहिए, और वो स्किल्स के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कौन से स्टॉक्स, क्योंकि ये स्टॉक्स को मैं कब से लगा के रखा हूँ जिसके अंदर आज जाके एंट्री मिली, तो आपको पेशेंस चाहिए, आपको उतने दिनों तक वेट करने का पेशेंस होना चाहिए। मैं इसको कब से मेरे रडार पे था, ये मैंने देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे मैंने जो है अलर्ट लगा के रखे हुए हैं, यहाँ पे अलर्ट लगा के रखे हुए, तो ये मेरे कब से रडार पे था। आपको पेशेंस चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए तब जाके होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, आपको मार्केट के अंदर टाइम देना पड़ेगा। और हाँ, ये बहुत ही बैड न्यूज़ है कि टैक्स वाला जो भी है, बट वो अभी कंफर्म नहीं है, तो इतना डरो मत। वो कंफर्म होगा बजट के दिन। अगर कंफर्म हुआ वैसा चीज़ और ये सच में हुआ तो क्या करना है भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ो क्लियरली, क्योंकि मैं तो छोड़ दूंगा, कुछ फ़ायदा ही नहीं भाई करके, तो मैं छोड़ दूंगा और मैं मूव करूंगा स्टॉक्स में, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, मैं ट्रेडिंग करते रहूंगा, बट मैं स्टॉक्स में मूव कर दूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉक्स में भी अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं स्टॉक्स में भी मूव कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये होगा भाई, पर ये होने के चांसेस बहुत बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि मैं बोलूँ ना आपको, ये होगा ही नहीं, ये सिर्फ एक रूमर है मुझे तो लगता है। और थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ा सकते हैं, बट इस तरीके से 30% तो पूरी तरीके से ना भाई सभी लोगों की बैंड बज जाएंगे। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो भी ब्रोकर हैं, जितने भी ब्रोकर हैं ना, उन सब के वाट लग जाएगी अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होने वाला है। बाकी आपका क्या सजेशन है, आपको ये
क्या चाहिए आपको, ये रूल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि आपको क्या लगता है कि ये रूल आना चाहिए 30% वाला या नहीं आना चाहिए, टैक्स बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है कि नहीं बढ़ाना चाहिए भाई, अगर बढ़ाया तो बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो बंद हो जाएगी। मंथली इनकम जो ट्रेडिंग से चल रही है, ऑप्शंस ट्रेडिंग से चल रही है, वो बंद हो जाएगी। और मेरी खुद की भी ऑप्शंस ट्रेडिंग से बहुत अच्छी इनकम चलती है, जो कि ऑब्वियसली बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का ना ऑप्शंस ट्रेडिंग की वजह से घर चलता है भाई। तो अगर इसी को लोग डायरेक्टली ये कर देंगे, टैक्स, इसी को अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स बढ़ा देगी तो कोई मतलब ही नहीं, इसके अंदर कुछ कमा ही नहीं पाएंगे। भले बहुत सारे लोग इसके अंदर लॉसेस कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग इसके अंदर से बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। जो लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं वगैरह, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से कमा रहे हैं भाई। और वो जो कमा रहे हैं उसका भी सारा कुछ चला जाएगा, और फिर से नई कोई चीज़ सीखना, उसमें टाइम लगता है भाई। अगर ट्रेडिंग में ही नई चीज़ भी सीखनी होती है तो भी टाइम लगता है, एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उस एक्सपीरियंस को लाने में बहुत देर लगती है और बहुत मेहनत लगती है। साला इतना मेहनत करके जैसे तैसे इधर प्रॉफिटेबल बनने के बाद फिर आप टैक्स का लेके आए फिर, तो ये जो लोचा है ना भाई, तो ये थोड़ा सा बंद होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जो भी रहेगा वो हमें तो बजट के दिन ही पता चलेगा। तो बजट के दिन का वेट करो, तब तक ज़्यादा कुछ शोर शराबा मत करो, ठीक है? जो होगा वो देखा जाएगा। तो भाई आज का मार्केट जो हमारा क्लोज हो चुका है, और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट ऊपर गया तो स्ट्रेट ऊपर ही जाते रहे, और हमारा आज का जो व्यू है वो रॉन्ग हो गया मार्केट के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लास्ट ट्रेड करके जो मेरा लॉस है उसे थोड़ा कम करने का ट्राई किया। और अभी जो मेरा ओवरऑल लॉस है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो 100 डेज का चैलेंज है उसका डे 21 है आज, और डे 21 के दिन हमने जो ट्रेड लिए थे उसके अंदर हमने 2 नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लिए थे और एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया था। जो पहला मैंने डायरेक्शनल ट्रेड लिया था वो यहीं पे लिया था और वही गलत हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नॉन डायरेक्शनल भी प्लेस किया था, तो उसमें क्या हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे गया ना, उसके अंदर दोनों का एसएल जो है वो चला गया, और उस वजह से जो है यहाँ पे फिर मुझे एक लास्ट नॉन डायरेक्शनल ट्रेड पंच करना पड़ा, जिसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ और उसने मेरा जो थोड़ा लॉस है वो रिकवर करके दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आज हमारा जो लॉस है 668 रुपीज का हुआ है, जो कि 1400 रुपीज का था, जो कि 1% के अराउंड था। बट वो मैंने लॉस जो है वो कम कर दिया, और आज का जो हमारा लॉस हुआ है वो 0.5% का हुआ है, यानी कि 0.5% का हमारा लॉस हुआ है। और मैं अभी आपको दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ। उस अकाउंट के अंदर भी इसी तरीके से किया मैंने। लास्ट में मैंने लॉस जो है उससे थोड़ा रिकवर कर दिया और 1% का लॉस नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरे पास ना हमेशा 1% के पास एक चांस होता है कि मैं एक रिस्क लूँ। अगर मुझे दिखता है मार्केट के वहाँ पे मुझे रिस्क लेना चाहिए तभी मैं लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर के साइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिस्क लिया कि यहाँ पे मार्केट जो है इतना स्ट्रेट अप गया है तो यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज रह सकता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है प्रॉफिट बनाया। और इसी वजह से ये जो लॉस है जो 6000 रुपीज़ का था वो 4000 पे में लाने में कामयाब रहा। सो आज का ओवरऑल डे जो है हमारा यहीं पे क्लोज होता है, और आज का ओवरऑल ट्रेडिंग हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।